हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आपका मित्र नमो बंधु फिर आ चुका है जंगल में। और ये भाई सामने गिरा हिरन, ये भागा ये भागा ये भागा ये भागा भाई। जो भी अपने यहाँ की जो खूबसूरती है बस वो दिखाने का आपका प्रयास है। हम जो है जंगल प्रेमी हैं, वाइल्ड लाइफ से हमें बड़ी मोहब्बत है। और मैं जो चीज़ मैं अपने बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जंगल हमारा कितना प्यारा है और हमको इसको किस तरीके से पूरी अपनी जान शिद्दत लगा करके इसको बचाने के लिए हमको प्रयास करने हैं। कोई भी ऐसा काम अगर हो रहा है जो गलत आपको लगता है, हमें लगता है कि ये गलत काम हो रहा है, ये जंगल के अंदर लकड़ी का कटान हो रहा है या शिकार हो रहा है, तो इसकी हमको तुरंत इन्फॉर्मेशन वन विभाग तक पहुंचानी चाहिए या फिर हमें पुलिस स्टेशन तक इसके बारे में हमको जानकारी आगे देनी चाहिए, क्योंकि वन है तो जीवन है। तो मित्रों अभी घुस चुका हूँ जंगल के अंदर और बढ़े जा रहा हूँ धीरे धीरे आगे की तरफ को। और ये जो यार पत्तों की आवाज़ जो हो रही है ना अभी, ये इस साइड में इतना पत्ता गिरा मुझे इस समय ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं मेरे नीचे पापड़ बिछा रखे होंगे और मैं पापड़ों के ऊपर से चल रहा हूँ। और फिर से आज अकेले ही हूँ, अकेले ही चल रहा हूँ आपको लेकर के दिखाने के लिए कि शायद कुछ हमको देखने को मिल जाए। बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ से जो है जहाँ पर मैं अभी आपको लेकर के चल रहा हूँ, यहाँ से हाथी जो है ना, ये जब रोड क्रॉस करता है यहाँ से आगे की तरफ एक नदी पड़ती है, तो हाथी इसी रोड से गुजरता है। तो मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि यार कहाँ से कहाँ को जाता है, क्या करता है, कहीं पर उसका हमको कुछ ना कुछ मिलेगा कि पेड़ को कोई गिरा रखा होगा या कोई पेड़ खा रखा होगा। तो वही चीज़ देखना चाह रहा हूँ। देखो यार रास्ते इतने ही ख़राब है ना, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि वन विभाग से बोल करके ना कि यार जानवरों के लिए कहीं से आने जाने के लिए रास्ता तो बना दो। पता नहीं वो कैसे जाते हैं यार, मैं तो इतनी बार उनके पीछे गया हूँ ना, जब भी मैं गया हूँ मैं तो गिरा ही गिरा हूँ। तो ये देखो अभी जो कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, लेकिन अभी जो है माहौल, चिड़िया चहचहा रही है, तोते की भी आवाज़ आ रही है। तो ये देखो, अरे यार ये मिल गया। देखो ये जो पेड़ है ना, ये हाथी ने गिरा रखा है और हाथी ने ही खाया है। ये देखो इसमें आधा ये हरा है और आधा इसमें पत्ते अभी भी हैं। हाँ, तो ये बहुत पुराना गिरा हुआ पेड़ नहीं है, सूखा नहीं है भाई। तो ये देखो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन पत्तों की इतनी आवाज़ हो रही है, इतनी आवाज़ हो रही है ना पत्तों की। तो अगर कोई जंगल इसमें आसपास मेरे अगर कोई जानवर भी होगा ना, तो वो मुझसे पहले वो अलर्ट हो जाना है भाई। आगे बढ़ते बढ़ते मैं काफ़ी आगे निकल आया हूँ। देखो ये आ गया, अब हम पहुँच गए मेन रोड पे। और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ ना, तो यहाँ पर जो है एक झाड़ी के पीछे मेरे को कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है ना, जिसका मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि है क्या। लेकिन पता नहीं ये घात लगा करके बैठा हुआ कोई शिकारी जानवर है या फिर मेरे से डर करके बैठा हुआ कोई शिकार जो मेरे को शिकारी समझ करके छुपा हुआ है। तो है क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी झाड़ी के पीछे है, लेकिन मैंने ये देख लिया हरकतें इसकी, कुछ ना कुछ तो है। ये मुझे देख के यहीं पर बिल्कुल पॉज हो गया है, तो ये मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है और मैं इसे। तो भाई धीरे से देखना है कि है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हिला हिला, चला चला भाई, बड़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा। अरे भाई मेरे आज मैं कहाँ फंस गया भाई जंगल के। और चला चला चला, एक और घूम गया घूम गया घूम गया भाई। हिरन लग रहा है, हिरन लग रहा है, हिरन लग रहा है, हिरन लग रहा है, हिरन लग रहा है दोस्त, हिरन है पक्का। लेकिन यार ये मेरे को नॉर्मल हिरन नहीं लग रहा है। हिरन की प्रजाति जो है ना कई प्रकार की होती हैं। एक स्पॉटेड होता है हिरन, एक बिना स्पॉटेड वाला हिरन होता है, तो कई सारे होते हैं। अब देखो ये बिल्कुल यहाँ पर सामने, ये देखो, ओ भागा 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 भाई भागा, हिरन ही है। तो ये हिरन ही है भाई, यहीं से गया है। देखो इसके पैरों के निशान। अब मैं इसके पीछे पीछे हो लिया हूँ, क्योंकि ये एक नहीं है, इसका पूरा का पूरा ग्रुप है, लेकिन मैं एक ही देख पाया। लेकिन जब मैं इसके पीछे को गया हूँ ना, जब ये भागा है, जब ये दौड़ा है, तो इसके साथ इसका पूरा ग्रुप दौड़ा आप इसके पीछे से। और आपने वहीं से आप देखते हुए आ रहे हैं कि पत्ते कितने हैं। तो पत्तों की आवाज़ सुन करके मैं ये आपको बता रहा हूँ कि एक नहीं, ये बहुत सारे हैं। और ये देखो इनके फुटप्रिंट्स, मैं यही चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब पत्ते बिछे होने की वजह से कोई भी इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी है ये हिरन के ही आपको दिख रहे हैं। अभी आगे चलता हूँ, अगर कहीं पर कुछ क्लियर आपको दिखा पाया तो वहाँ जूम कर, ये देखो ये थोड़ा सा क्लियर है। और ये पत्थर और रेत दोनों ऐसी चीज़ें हैं ना कि जो जैसे उसने पैर रखा है। ये भाई इधर की तरफ से ये आया है और यहाँ पर थोड़ी सी रेत दिख रही है मेरे को, तो ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो, क्योंकि इस वक्त पतझड़ का ही माहौल चल रहा है ना, पत्ते, सूखा हुआ पत्ता नीचे बहुत गिरा हुआ है, तो इसमें क्लियरिटी तो है नहीं। ये देखो, ये जो दिख रहा है ये हिरन का ही है। अब अगर यहाँ पर शिकार है तो शिकारी का होना तय है, तो बाघ के भी हमें फुटप्रिंट यहाँ मिलने के पूरे चांसेस हैं। मैं थोड़ी हाइट में आकर के आपको एक बार जंगल का व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ पर से जंगल कितना घनघोर है। ये देखो भाई, पूरे अपने चारों तरफ से दिखा रहा हूँ कि इस समय मैं जंगल में कितना अंदर पहुँचा हुआ हूँ। तो ये जंगल भाई बहुत ज़्यादा घना है, इसमें कोई बटिया निकलने के लिए है नहीं यहाँ पर से बनी हुई। लेकिन ये जहाँ से मैं चल रहा हूँ ये बरसाती नाला है, और हिरन भी यहीं से होकर के जा रहा है आगे को भाई। बिल्कुल उसी का पीछा करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये
ये देखो भाई, आगे अब झाड़ियाँ इतनी घनी और इतनी खतरनाक है कि कुछ दिखने को तैयार नहीं है। तो फिर भी थोड़ी आगे चलेंगे हम, जहाँ तक मैं हिम्मत नहीं हार पाऊँगा वहाँ तक आपको लेके चलूँगा। और जो हाथी है वो भी इसी रास्ते से आता है। अब नीचे अगर इतने पत्ते हैं ना, तो कोई भी अगर कदम रख रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है भाई। अभी मैं हिरन की सुन रहा था जिसके पीछे पीछे मैं आया हूँ, वो भी अगर चल रहा था तो उसके भी चलने की आवाज़ आ रही थी। और अभी सारी आवाज़ गोल हो गई है। अब मेरे को कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा है, कोई आहट नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो अचानक से कहाँ भाग गए। ना वो दौड़े ना कुछ हुआ, लेकिन गायब जरूर हो गए। बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रहा हूँ आवाज़ सुनने की, या तो वो दूसरी दिशा में चले गए और मैं दूसरी दिशा में आ गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैं आज हाथियों की, उसके जो हाथियों का रास्ता है उस तरफ आया हूँ कि हमें कुछ निशानी मिल पाए। अब कोई सी भी आवाज़ होती है ना जंगल में, बड़ा अलर्ट होकर के चलना पड़ता है यार। कहीं से कट्ट हो रही है, कहीं से कुट्ट हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ फंस गया आज मैं। एक मन कर रहा है कि वापस चले जाऊँ, फिर भाई चलते हैं जान जोखिम में लेके। तो भाई अभी मैंने बिल्कुल जस्ट यार कुछ आहट सुनी और सोच रहा हूँ कि चुपचाप धीरे धीरे करके मैं चलूँ। और मुझे एकदम श्योर हो गया हूँ मैं इसी तरफ को कुछ ना कुछ है जो इस तरफ को गया है। पता नहीं जिनके पीछे मैं आया हूँ वो हिरन ही है या फिर यहाँ पर पहले से मौजूद कोई और, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। मैंने जस्ट पैरों की आवाज़ सुनी, अब मैंने अपनी चाल का तरीका बिल्कुल ही बदल दिया है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर जो भी जंगल का जो माहौल है ना, इसको देख करके एक चीज़ मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर टाइगर या तेंदुआ, लेपर्ड ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर काफ़ी प्यारा है। तोते जो हैं चहचहा रहे हैं, चिड़ियाँ अपना चहचहा रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी खतरा होता है ना, तो सबसे पहले अबे यार, अरे गिर गया, अरे से गिर गया भाई। अब इस खतरे से कौन अलर्ट करेगा यार, ये तो मेरे को खुद ही देख करके चलना है। तो वही कह रहा हूँ कि नीचे इतना ज़्यादा यार सरफेस जो है ना, एरिया बिल्कुल भी प्लेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। किस झाड़ी में पैर कब फंस जाएगा, कब गिर जाओगे, कुछ पता नहीं है यार। ये जानवर जाते कैसे हैं यार, ये तो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही बात। अब देखो यहाँ पर से अब कुछ आवाज़ सुन नहीं आ रही है, वास्तव में वो दूसरी दिशा में निकल गए। अगर हिरन है तो बड़ा रुक रुक के चल रहा है, डर तो लग रही है भाई। लेकिन आवाज़ थोड़ी सी आ रही है, फिर बंद हो जा रही है, फिर थोड़ी आ रही है, फिर बंद हो जा रही है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो मैं खड़े होकर के बस वही सुन रहा हूँ। अब ये देखो, जहाँ पर मैं चल रहा हूँ यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, नीचे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ कदम रखना है और कहाँ नहीं, कहाँ पैर उलझ जाए और कहाँ क्या। ये यहाँ पर हमें मिली है, देखो ये है दीमक की बाम्बी। अब मेरे दोस्त झाड़ी बहुत बढ़ती जा रही है और मेरे को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर सामने हाथी भी खड़ा होगा तो मैं शायद उसको भी ना देख पाऊँ। तो चल रहा हूँ भाई थोड़ा सा अंदर की तरफ को। और ये देखो सामने पेड़ है एक, इसके पूरे पेड़ में ऊपर तक घास चढ़ गई है। तो और आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं अगर कुछ देखने को मिल पाता है हमें। अगर ये पत्ते यहाँ पर इतने न गिरे होते तो यहाँ पर पता चल जाता कि टाइगर भी यहाँ पर आया है, टाइगर इस रूट में है या नहीं। लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि यहाँ पर टाइगर पक्का होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर शिकार इतना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। टाइगर तो उसी क्षेत्र में रहता है ना जहाँ उसको खाने पीने की कोई दिक्कत ना आए, जहाँ वो अपना सर्वाइवल बड़ा आसानी से कर सके। अब ये देखो, ये देखो पूरा यहाँ हल्की मिट्टी है तो पूरा घसा है। ये देखो ये देख मेरे भाई, पूरा का पूरा यही रास्ता है। लेकिन इसमें हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज़ क्या है, क्योंकि इतने ज़्यादा पत्ते गिरे हुए हैं। तो ये देखो, एक ये है, मैं इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो ये भी हिरन का ही लग रहा है मेरे को, उसी प्रजाति का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, तो इसमें समझना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर जो हम देख रहे हैं वो चीज़ है क्या। लेकिन फिर भी चल रहे हैं, उम्मीद है कुछ ना कुछ हमको ऐसी चीज़ मिलेगी। ये देखो, यहाँ पर कुछ फुटप्रिंट है, अगर मैं पत्ता हटाता हूँ, अगर कुछ समझ में आए तो। नहीं यार, लेकिन रेत बहुत, ये देखो पत्ता निकालते ही सारी रेत मिक्सअप हो जा रही है, क्योंकि जो उसने पैर रखा है वो पत्ते के ऊपर से ही रखा है, तभी जाकर के जो रेत में छाप बनी है वो तभी बनी है। तो ये देखो कैसा विषम परिस्थिति है जहाँ पर आपको लेकर के आया हूँ भाई। ये बहुत ही अंदर का, ये देखो ये है थोड़ा सा शार्प, ये पड़ा है, देखो ये है हिरन का पैर, इसमें दब गया भाई पत्ता। ये हिरन है 110%, ये मेरी गारंटी है। पत्ता उसने इसके ऊपर से रखा है ऐसे पैर, तो ये पत्ता रेत में दब गया भाई, ये हिरन के पैर के उससे। ये देखो उसने पैर रखा और पत्ता रेत में अंदर, उसका पैर के साथ अंदर धस गया। और अब ये पेड़ है भाई, भोलेनाथ, चढ़ के इसको पार कर लेने का है। जहाँ पर देखिए ये पूरा ही उसी का रूट है, लेकिन मैं चाहता था कुछ टाइगर की हमको निशानी मिले जो, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर बारिश होती है, बरसात होती है, तो कई जगह पर ज़मीन में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है और वहाँ पर फुटप्रिंट को कैप्चर करना बहुत आसान होता है। देखो भाई, अब यहाँ से ऊपर चढ़ना है और ये वाली चीज़ हमको पार करनी है। ये देखो भाई, कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें कि हमको कुछ देखने को मिलेगा, कुछ देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये जंगल फैला है भाई बहुत बहुत अंदर तक, समझ रहे हो। तो मैं अकेले आ तो गया हूँ यहाँ पर, सब राम भरोसे है, लेकिन जंगल में पत्ते बहुत पड़े हैं, तो इसका बहुत साथ मिलेगा आज। सामने वाले को मेरी पहचान हो जाएगी बहुत दूर से, और मुझे उसकी बल्कि इस क्षेत्र में तो मेरे को कम दिख रहा है, लेकिन जहाँ पीछे से मैं आ रहा हूँ वहाँ तो बहुत ज़्यादा पत्ते गिरे हुए थे। बस यहीं पर रुक करके बड़े आराम से नज़र लगानी है, दूर तक नज़र घुमा के देखना है कि कहीं पर कोई हरकत है या नहीं है। तो ये भाई दीमक की बाम्बी देखो। तो आज फिर मैं आया हूँ आपको लेके जंगल में। बस मैं चाहता हूँ जितनी मोहब्बत मेरे को इस जंगल से है ना, इतनी सबको हो जाए। अगर हम लोग सब लोग जो है ना प्रकृति प्रेमी बन गए भाई, तो कहीं से कहीं तक जंगल के अंदर कुछ भी अनफॉर्चुनेट नहीं हो सकता है। ना कोई लकड़ी नहीं काट सकता, ना कोई शिकार कर सकता है, ना कोई किसी चीज़ को किसी भी तरीके से कोई हमारे जंगलों को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम ही अपने जंगल से प्यार करते हैं तो इसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये चीज़ है ना। तो हम लोकल के हैं, तो हम यही चीज़ जो आनंद मैं लेता हूँ यहाँ पर आकर के, मैं वही सब चीज़ आपको इंटरनेट के माध्यम से, आपको यूट्यूब के माध्यम से आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर कर रहा हूँ और आपका भी जागरूक कर रहा हूँ कि जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि हमारे कई लोग जो है बाहर से नैनीताल में आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो पूरी रोडों में वहाँ डिस्पोजल पड़ा हुआ है। पूरी जो भी हमने खाया, हमारी जितनी भी वेस्टेज है, जहाँ हमने खाया हमने वो वहीं फेंक दिया। तो भाई हम लोग जो हैं, हम लोग 4-5 लोगों का ग्रुप है, हम लोग उसको उठा करके बीन करके हम लोग उसको यहाँ पर जलाते हैं। तो अगर हम सभी लोग जागरूक हो जाएं, कौन सी चीज़ को हमने कहाँ डिस्पोज करना है, किस चीज़ को हमने क्या करना है, उस अगर हमको इतनी समझ हो जाए कि हमको ये यहाँ पर नहीं फेंकनी है, इसको यहाँ डाल दो, इसको यहाँ के नहीं फेंकना तो वो है ही, लेकिन इसको यहाँ नहीं यार, इसको जंगल में नहीं, यहाँ पर कौन साफ़ सफाई कर रहा है, यहाँ कौन सी नगर निगम आ रही है। तो जंगल के अंदर बैठ करके आदमी आनंद लेने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए तो यहाँ पर बैठ जाता है ना, लेकिन वो बस फ़ोटो खींचने के लिए बैठा है और बस वहीं पर ही
वह 10 मिनट के लिए आदमी बैठा, उसने कोल्ड ड्रिंक पी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल वहीं फेंक दी, उसने चिप्स खाए, चिप्स का पैकेट वहीं फेंक दिया। तो जो भी उसने खाया पिया अपना सारा का सारा वेस्टेज वो जंगल में फेंक दिया। तो भाई लेकिन इसको निपटाएगा कौन, इसको उठाएगा कौन, जंगल में आकर के सफाई करेगा कौन? तो मेन चीज़ ये है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो मोहब्बत मेरे लिए प्रकृति को लेकर के है, जो मोहब्बत मेरे अंदर जंगलों को लेकर के है, जंगली जीवों को लेकर के है, वही सब चीज़ आपके अंदर जाग जाए। अगर मैं अपने इस काम में सक्सेस हो गया तो मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो गया। वो सिर्फ इतना ही है यार कि हम सब लोग इतना जागरूक हो जाएं, हम सब लोग ये चीज़ जान लें भाई कि हमको जंगल के अंदर किस हिसाब से चलना है, जंगल जो है हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आज आपका मित्र नमो बंधु फिर से आ चुका है आपको लेकर के जंगल घुमाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसका मतलब है दोस्त अपने भाई से मोहब्बत नहीं की। नमो बंधु, नमो बंधु, नमो बंधु, नमो बंधु।